एक देश में वहाँ के राजा और नगर सेठ गाढ़े मित्र थे। दोनों सत्संग करते थे। दोनों एक दूसरे पर खूब प्रेम था। उस बनिए का व्यापार चंदन की लकड़ी बेचने का था। सेठ का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। 4-5 साल तक राजा घाटा हुआ। आखिर मुनीम जी ने बताया कि अब तो लकड़ी में दीमक लग गई है, बिगड़ा हुआ माल कोई लेता नहीं। यदि इस साल में पूरा प्रमाण में चंदन नहीं बिकेगा तो व्यापार ठप हो जाएगा। अब चंदन जैसी कीमती लकड़ी ज़्यादा प्रमाण के सिवा और कौन लेता? राजा के सिवा और कौन लेता? स्वार्थ मनुष्य पागल बना देता है। मनुष्य के मन में जब स्वार्थ जागता है ना, तब वह दूसरों का विनाश करने को भी तैयार हो जाता है। दूसरे का नुकसान करने वाले को कभी फायदा नहीं होता है। मनुष्य के हृदय में जब स्वार्थ जागता है तब वे विवेक नहीं रहता। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्वार्थ तो रहता है, मगर उसमें विवेक तो रहना चाहिए। जिसे बोलने में शर्म आए वैसा सोचना नहीं चाहिए। नगर सेठ ने सोचा कि इस राजा को कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा हो, वह मर जाए तो उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार मेरा सारा चंदन बिक जाएगा और व्यापार ठीक चलेगा। इस तरह सेठ के मन में राजा के प्रति कुभाव उत्पन्न हुए। दूसरी ओर राजा के मन में सेठ के प्रति कुभाव जगा कि उस दिन जब सेठ राजा से मिलने के लिए आया तब राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यह सेठ निसंतान है। यह यदि मर जाए तो उसका सारा धन भंडार में आ जाएगा। रोज के नियमानुसार सत्संग हुआ तो सही, मगर किसी को आनंद नहीं आया। 2-3 दिन के बाद राजा के मन में विचार पैदा हुआ कि जो पहले कभी नहीं उत्पन्न हुआ था, ऐसा दुष्ट विचार मुझे नगर सेठ के बारे में कैसे उत्पन्न हुआ। मनुष्य पाप को मन में छुपाए रखता है, जिससे उसका जीवन बिगड़ता है। राजा ने सारी हकीकत सेठ से कह दी। राजा ने कहा कि तुम्हारे बारे में मेरे मन में बुरे विचार कभी नहीं आए। इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुमने मेरे बारे में बुरे विचार किए थे? सेठ ने कहा, मेरा चंदन व्यापार नहीं चल रहा है, सबको पोषण करना है, कोई माल नहीं लेता है। सो मैंने विचार किया कि यदि आप मर जाए तो कितना अच्छा हो। आप मरेंगे तो आपको जलाने के लिए चंदन की जरूरत पड़ेगी और मेरा सारा चंदन बिक जाएगा। राजा ने सेठ को उल्हाना किया कि खराब विचार तुमने क्यों किया? वैष्णव होकर ऐसे दुष्ट विचार करते हो, वैष्णव को शोभा नहीं देता। तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों आया कि राजा अपने महल के दरवाजे चंदन के बनवाए और इसलिए चंदन खरीद लें? राजा ठाकुर जी के लिए चंदन का झूला बनवाए और मेरा चंदन बिक जाए। इस प्रकार का राजा के लिए चंदन का झूला बनवाए, इस प्रकार का मन में शुद्धि हो जाए और बनिया सेठ का मन भी। इसके बाद दोनों के एक दूसरे के प्रति शुभ भावना जागी और दोनों सुखी हो गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्णम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। हे कृष्ण कन्हैया।